अनुपमा के आज के एपिसोड में शुरुआत होती है आर्यन से, जो वसुंधरा से आशीर्वाद मांगता है ताकि वो पराग को गर्व महसूस करा सके। लेकिन जैसे ही वो निकलता है, सामने आ जाती है माही। आर्यन एकदम खो जाता है, जैसे कोई स्कूल का लड़का पहली बार किसी को देखकर दिल दे बैठा हो। उधर माही की नजर सिर्फ प्रेम पर है। वो उसे मिठाई देती है, इशारों में सब कुछ कह जाती है, और बेचारा आर्यन बस वहीं खड़ा रह जाता है। इस सब के बीच एंट्री होती है पारितोष की, जो गुस्से में तमतमाता हुआ आता है और मांग करता है कि राघव को तुरंत यहाँ से निकाल दिया जाए। उसका कहना है कि राघव सब कुछ बर्बाद कर देगा। अनुपमा उसे शांत रहने को कहती है और कहती है कि वो खुद राघव से बात करेगी। पारितोष का गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता। तभी राघव की नजर ख्याति पर पड़ती है और कुछ पुरानी यादें जाग उठती हैं। अनुपमा पराग को ख्याति से बात करने की सलाह देती है, लेकिन पराग अब भी गुस्से और दुख में डूबा है। जैसे ही वो निकलता है, राघव से उसकी भिड़ंत हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ माही शाह और कोठारी परिवार की तुलना करने लगती है, जिससे लीला भड़क जाती है। उसे पता चलता है कि माही मीता के साथ काम करना चाहती है, और क्योंकि इसमें प्रेम का नाम जुड़ा है, जलन का तूफान खड़ा हो जाता है। पराग घर लौटता है घायल और चुप, लेकिन वसुंधरा को उसकी चोट से ज्यादा बिजनेस की चिंता है। आर्यन उसे संभालने की कोशिश करता है। गौतम वर्चुअल मीटिंग्स का सुझाव देता है, जिस पर वसुंधरा ताना मारती है कि कम से कम आर्यन को तो फैमिली बिजनेस की चिंता है। प्रेम और राही यह सब देखकर हैरान है। इधर ख्याति अब चुप नहीं बैठती। वो अनुपमा से कहती है कि उससे कोठारी हाउस ले चले। माही भी प्रेम को इम्प्रेस करने की प्लानिंग में लगी है और आर्यन को बैकअप में रख रही है। फिर आता है सबसे बड़ा धमाका। अनुपमा और ख्याति कोठारी हाउस में बिना बुलाए पहुंच जाती हैं। वसुंधरा आगा बुला हो जाती है और ख्याति को पराग से मिलने से रोक देती है। ख्याति गिड़गिड़ाती है। अनिल उसका साथ देता है, लेकिन वसुंधरा उसे घर छोड़कर जाने को कहती है। अनुपमा पूरे आत्मविश्वास से वसुंधरा को ख्याति के दर्द और प्यार की याद दिलाती है। प्रेम आर्यन को हटाकर ख्याति को पराग के पास ले जाता है। वहाँ दोनों की आंखों में जज्बात साफ झलकते हैं। आर्यन और प्रेम के बीच बहस हो जाती है। वसुंधरा फिर से अनुपमा पर आरोप लगाती है, लेकिन अनुपमा भी पीछे नहीं हटती और वसुंधरा को आईना दिखा देती है कि कैसे उसने ख्याति का अपमान किया और पराग को अहम की आग में जलने दिया। और अंत में राघव अंश से एक लड़की पंखुड़ी को ढूंढने की मदद मांगता है, लेकिन जैसे ही अंश पंखुड़ी का नाम सुनता है, वो चौंक जाता है। कौन है ये रहस्यमयी पंखुड़ी? क्या वाकई उसने राघव से विश्वासघात किया? कहानी अब एक और नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है।